दोस्तों, मेरी कहानी उस रात से शुरू होती है जब मैं अपने छोटे से शहर के एक साधारण से मोहल्ले में रहता था। मेरा नाम राहुल है और मैं एक सामान्य नौकरी पेशा इंसान हूँ। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक छोटा सा किराए का मकान, सुबह ऑफिस, शाम को घर और रात को टीवी या किताबों के साथ समय बिताना। लेकिन उस रात जो मैं कभी नहीं भूल सकता, कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं थी, न ही कोई रहस्यमयी छाया या पुरानी इमारत का किस्सा। ये कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो मेरे मन और आत्मा को झकझोर गया। उस रात मैं अपने घर में अकेला था। मेरी पत्नी माया अपने मायके गई हुई थी और मैंने सोचा कि यह रात भी बाकी रातों की तरह सामान्य होगी। रात के करीब 11 बजे होंगे। मैंने खाना खाया और अपने बेडरूम में लेट गया। मेरा मकान पुराना नहीं था, लेकिन दीवारों में कुछ नमी थी जिसकी वजह से हल्की सी गंध हमेशा रहती थी। मैंने लाइट बंद की और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ ही मिनट बाद मुझे लगा कि कमरे में कुछ बदल गया। हवा भारी हो गई थी, जैसे कोई अनदेखी मौजूदगी मेरे आसपास मंडरा रही हो। मैंने इसे अपने दिमाग का वहम समझा, लेकिन फिर मेरे बिस्तर के पास रखी छोटी सी मेज पर रखा गिलास हल्का सा हिला, लेकिन कमरे में कोई हवा नहीं थी और खिड़की भी बंद थी। तो मैंने सोचा कि फिर ये गिलास कैसे हिला। मैंने उठकर लाइट जलाई और चारों ओर देखा, पर कुछ भी असामान्य नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं थक गया हूं और नींद में कुछ गलत देख लिया। अब खुद को तसल्ली देकर मैं फिर से लेट गया, लेकिन अब नींद गायब थी। पर मेरे कानों में एक हल्की सी सनसनाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो, लेकिन वह आवाज इतनी धीमी थी कि मैं शब्दों को समझ नहीं पा रहा था। मैंने सोचा शायद पड़ोस में कोई बात कर रहा है, लेकिन मेरे घर के आसपास कोई नहीं रहता था जो इतनी रात को बात करता। पर जब मैंने ध्यान से सुना, और अब वह आवाज थोड़ी और साफ हो रही थी, लेकिन यह कोई शब्द नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी धुन थी, जैसे कोई पुराना गाना जो मैंने पहले कभी सुना था लेकिन याद नहीं आ रहा था। मैंने अपने फोन को चेक किया, सोचा कि शायद कोई ऐप अपने आप चल गया हो, लेकिन फोन बंद था और मैं अब पूरी तरह से जाग चुका था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, पर मैंने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और पानी पीने के लिए रसोई में गया। लेकिन रसोई में पहुंचते ही मुझे लगा कि वहां का तापमान कमरे से ठंडा था और अब अजीब सा डर लगने लगा था, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से पानी पिया और वापस बेडरूम की ओर गया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे अपने बिस्तर पर कोई बैठा हुआ दिखा। यह कोई साया नहीं था, बल्कि एक साफ सुथरी आकृति थी, एक इंसान जैसी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। यह देखकर डर से मैं ठिठक गया और मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। वह आकृति बिना हिले डुले मेरे बिस्तर पर बैठी थी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन हो तुम? लेकिन जवाब में सिर्फ वही धुन फिर से सुनाई दी, जो अब और तेज हो गई थी। मैंने कमरे की लाइट जलाई और देखा तो वह आकृति गायब थी। मेरा बिस्तर पूरी तरह से खाली था, लेकिन बेड शीट पर कुछ गीले निशान थे, जैसे कोई वहां बैठा हो और उसका शरीर पसीने से भीगा हो। यह देखकर मैंने अपने आप को चिकोटी काटी, ये यकीन करने के लिए कि मैं सपना तो नहीं देख रहा। मगर यह सब सच मेरे साथ घटित हो रहा था। इसलिए डरता हुआ रात के उस पहर में मैंने अपने दोस्त अजय को फोन किया। वह मेरा पुराना दोस्त था और हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार रहता था। कॉल पर मैंने उसे सारी बात बताई और उसने कहा कि वह सुबह आएगा, लेकिन उस रात को और अजीब होने से कोई नहीं रोक सकता था। जैसे ही मैंने अजय से बात करके फोन रखा, मेरे घर की सभी बत्तियां एक साथ झपकने लगी। यह कोई बिजली की गड़बड़ी नहीं थी, क्योंकि मेरे पड़ोस के घरों की लाइटें सामान्य थीं, जो मुझे मेरी खिड़की से दिख रही थी। अब मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। अब सुबह जब अजय आया तो मैंने उसे सारी बात बताई, मगर उसने मेरी बातें सुनकर कहा कि शायद मैं तनाव में हूं और मुझे कुछ दिन कहीं और रहना चाहिए। लेकिन मैं अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने सोचा कि यह सब मेरे दिमाग का वहम होगा।
लेकिन अब अगली रात हुई और फिर से वही धुन सुनाई दी। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इस बार वह धुन मेरे सिर के अंदर गूंज रही हो, जैसे कोई मेरे दिमाग में घुसकर गा रहा हो। मैंने अपने कान बंद किए, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। मगर अब तीसरी रात को मैंने हिम्मत जुटाई और उस धुन का पीछा करने का फैसला किया। मैंने अपने घर की हर चीज की जांच की, अलमारियां, दराज, दीवारें, पर मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन जब मैं अपने बेडरूम की दीवार के पास खड़ा था, मुझे लगा कि दीवार के पीछे से कोई खटखटाने की आवाज आ रही है। जब मैंने दीवार को छुआ तो वह गर्म थी, और इतनी गर्म कि मेरा हाथ जलने लगा। मैंने तुरंत हाथ हटाया और फिर से वही धुन शुरू हो गई। लेकिन मुझे लगा कोई करंट का मामला है, इसलिए मैंने एक स्थानीय बिजली मिस्त्री को बुलाया और दीवार की जांच करवाई। मगर उसने कहा कि दीवार में कोई तार नहीं है और न ही कोई गर्मी पैदा करने वाला उपकरण। लेकिन उसने ये जरूर कहा कि दीवार के पीछे कुछ खोखला सा लगता है। ये सुनकर मैंने उससे दीवार तोड़ने को कहा, लेकिन वह डर गया और मना कर दिया और चला गया। लेकिन उस रात मैंने खुद एक हथौड़ा लिया और दीवार पर वार किया। हथौड़े की चोट से दीवार आसानी से टूट गई और उसके पीछे से मुझे एक छोटा सा डिब्बा मिला। डिब्बा पुराना था, लेकिन उस पर कोई ताला नहीं था। मैंने उसे खोला और अंदर मुझे कुछ पुराने कागज मिले। वे किसी की लिखावट में थे, लेकिन भाषा मुझे समझ नहीं आई। कागजों के साथ एक छोटी सी तस्वीर भी थी, एक परिवार की, जिसमें एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा था। उनकी आंखें अजीब थीं, जैसे वे मुझसे कुछ कहना चाहते हों। मैंने वह डिब्बा बंद किया और उसे अपने पास रख लिया। लेकिन अगली रात वह धुन फिर से शुरू हुई, पर इस बार वह आकृति मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ था, वही पुरुष जो तस्वीर में था। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस मुझे घूरता रहा। मैंने उससे पूछा कि वह क्या चाहता है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी जरूर झलक रही थी, जैसे वह मुझसे कुछ मांग रहा हो। लेकिन मैंने वह डिब्बा उठाया और उसे दिखाया, और जैसे ही मैंने डिब्बा खोला, वह गायब हो गया। इसके बाद कई रातें बीत गईं, लेकिन वह धुन और आकृति फिर से नहीं दिखी। मैंने उन कागजों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने उस कागज की जांच के लिए एक स्थानीय इतिहासकार को बुलाया और उसने बताया कि मेरे घर के नीचे पहले एक छोटा सा अस्पताल था, जो कई साल पहले बंद हो गया था। उसने यह भी बताया कि वहां एक परिवार था जो अचानक गायब हो गया था। उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। ये सुनकर मैंने उस डिब्बे को उसी जगह वापस रख दिया और दीवार को दोबारा बनवा दिया। लेकिन हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता, मुझे लगता कि कोई मुझे देख रहा है। वह धुन अब मेरे सपनों में गूंजने लगी थी। मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन कुछ दिन बाद मेरी पत्नी माया मायके से वापस आई और मैंने उसे सब बताया, जो भी मेरे साथ इतनी रातों से हो रहा था, और उसने मुझे घर बदलने की सलाह दी। माया की सलाह मानकर हमने आखिरकार वह मकान छोड़ दिया और एक नए घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन वह धुन मेरे साथ थी। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता, वह धुन मेरे कानों में गूंजती। मैंने मनोचिकित्सक से सलाह ली तो उसने कहा कि यह सब तनाव की वजह से हो सकता है। लेकिन मैं जानता हूं कि यह कोई वहम नहीं था। वह धुन, वह आकृति, वह तस्वीर, सब कुछ वास्तविक था। मैंने उस डिब्बे को अपने नए घर में भी रखा। मैंने सोचा कि शायद वह परिवार मुझसे कुछ कहना चाहता है। मैंने एक बार फिर से उन कागजों को पढ़ने की कोशिश की, और इस बार मुझे एक शब्द समझ आया, जो था मुक्ति। मैंने उस तस्वीर को फिर से देखा और अब मुझे लगा कि उनकी आंखों में उदासी की जगह एक हल्की सी मुस्कान थी। मैंने उस डिब्बे को एक स्थानीय पुजारी को सौंप दिया और उसने कुछ रीति रिवाज किए। उसने मुझसे कहा कि शायद वह परिवार किसी अधूरी इच्छा की वजह से भटक रहा था। उसने डिब्बे को अपने साथ ले लिया और कहा कि वह उसे सही जगह पर रखेगा। इसके बाद वह धुन बंद हो गई, लेकिन मेरे मन में एक सवाल हमेशा रहा। वह परिवार कौन था और वे मुझसे क्या चाहते थे? अब मैं अपने नए घर में हूं और सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात के सन्नाटे में जब मैं अकेला होता हूं,
मुझे लगता है कि कोई मेरे पास खड़ा है, लेकिन मैं उस धुन को भूल चुका हूं, मगर वह तस्वीर मेरे दिमाग में बसी हुई है। मैंने माया से यह बात छुपा ली क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह डरे, लेकिन मैं जानता हूं कि वह परिवार मेरे साथ है, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। और यह कहानी मेरी आप बीती है। यह कोई भूतिया किस्सा नहीं है, न ही कोई डरावनी कहानी। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे मैंने असलियत में जिया है। मैं नहीं जानता कि वह परिवार मुझसे क्या चाहता था, लेकिन उनकी मौजूदगी ने मुझे यह सिखाया कि कुछ चीजें हमारे समझ से परे होती हैं और शायद कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। और आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर मैंने उस घर को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वह धुन, वह आकृति और वह तस्वीर मेरे साथ है। मैंने सीखा है कि कुछ चीजों को वहीं छोड़ देना चाहिए जहां वे हैं। लेकिन क्या मैं वाकई उस रात को भूल पाऊंगा या शायद नहीं? दोस्तों, ये मेरी कहानी है, काली रातों का एक ऐसा किस्सा जो मेरे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बसता रहेगा, जिसे चाहकर भी नहीं भूला सकता। तो दोस्तों, अगर आप हर रोज सुनना चाहते हैं ऐसी ही और आप बीती कहानियां, तो हमारे चैनल भूतिया विला को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी आप बीती के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।